दोस्तों जीएसटी के अंदर एक नई नोटिफिकेशन इशू की गई है, नोटिफिकेशन नंबर 40। और इस नोटिफिकेशन के बाद जो रूल 36 सब रूल 4 को लेकर के अजम्पशंस थी वो सारी एंड हो चुकी हैं, क्योंकि इसमें अब क्लैरिटी आ गई है कि रूल 36 सब रूल 4 का क्या होगा। तो चलिए हम देखते हैं इस नोटिफिकेशन में क्या बातें लिखी गई हैं। ये नोटिफिकेशन नंबर 40 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है और इस नोटिफिकेशन में क्या बातें बताई गई हैं। इन जीएसटी सीजीएसटी रूल्स 2017 रूल 36 सब रूल 4, जो हमारा रूल 36 सब रूल 4 है, अब द फॉलोइंग सब रूल 4 शैल बी सब्सटीट्यूटेड, उसकी जगह पे अब ये नया सब रूल 4 सब्सटीट्यूट हो जाएगा विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2022। तो यानी कि 1 जनवरी 2022 से पहले 31 दिसंबर तक तो आपका जो रूल 36 सब रूल 4 था वही एप्लीकेबल रहेगा। 1 जनवरी 2022 से ये नया चेंज एप्लीकेबल हो जाएगा। तो ये नया चेंज क्या होगा? No ITC shall be availed by registered person in respect of invoice or debit note, the details of which are required to be furnished under subsection 1 of section 37। तो कोई भी ITC आप क्लेम नहीं कर पाएंगे उन इन्वॉइस और डेबिट नोट का जो आपको अपनी GSTR1 में फर्निश करने होते हैं, अनलेस द डिटेल्स ऑफ सच इन्वॉइस या डेबिट नोट आपके सप्लायर ने अपनी GSTR1 में दिखा दी हो, unless the details of such invoice or debit note has been furnished by the supplier in the statement of outward supply in GSTR1 में दिखा दी हो या फिर IFF में दिखा दी हो। अगर आप QRMP में है तो जो भी आपके सप्लायर ने अपनी GSTR1 में दिखा दिए हैं और अपनी IFF फैसिलिटी को यूज़ करके दिखा दिए हैं, एंड यानी कि ये दोनों कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। पहले तो आपकी GSTR1 और IFF में दिखा दिए हैं, एंड द डिटेल्स ऑफ सच इनवॉइस एंड डेबिट नोट हैव बीन कम्युनिकेट कर दिए हैं रजिस्टर्ड पर्सन को, रिसिपिएंट को कम्युनिकेट हो गए हैं इन फॉर्म टू बी अंडर सब रूल 7 ऑफ रूल 60। तो आपकी 2B में भी वो रिफ्लेक्ट होने चाहिए। तो रूल 36 सब रूल 4 के अंदर जो पहले वाला रूल था उसकी जगह पर अब ये नया रूल सब्सटीट्यूट हो जाएगा 1 जनवरी 2022 से। यानी कि आपके सप्लायर ने अपनी GSTR1 में आपका इन्वॉइस और डेबिट नोट दिखा दिया है, अपनी IFF में दिखा दिया है, इतना इनफ नहीं है, उसको 2B में रिफ्लेक्ट होना भी पड़ेगा। तो यानी कि अब 2B के बेसिस पर ही आपको ITC मिलेगा, 2A की रेलिवेंस यहाँ पे ख़त्म कर दी गई है। तो 2B के बेसिस पर अगर आपको ITC मिलेगा तो अब आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि आपका जो सप्लायर है वो ड्यू डेट तक आपका इन्वॉइस अपनी GSTR1 और IFF में दिखा दे, क्योंकि अगर ड्यू डेट के बाद आपकी का सप्लायर अपनी GSTR1 की फाइलिंग करता है या IFF की फाइलिंग करता है तो फिर आपकी उस मंथ की 2B में वो इन्वॉइसेस रिफ्लेक्ट नहीं होंगे, वो नेक्स्ट में फिर चल करके रिफ्लेक्ट होंगे। तो ये चीज़ें जो है अब आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि ऑलरेडी जो सेक्शन 16 है उसमें तो ये चेंज कर ही दिया था। सेक्शन 16 के सबसेक्शन 2 में जो नया क्लोज ऐड हुआ है AA, उसमें तो ये चेंज कर ही दिया है। लेकिन रूल 36 सब रूल 4 को लेकर के जो डाउट्स थे वो अब इस नोटिफिकेशन से क्लियर हो चुके हैं, क्योंकि अब यहाँ पे रूल 36 सब रूल 4 में भी ये बदलाव कर दिया गया है। अब यहाँ पे ये सवाल उठता है कि जो 1 जनवरी से पहले हमने ITC 2A के बेसिस पर ले लिया है उनका क्या होगा। तो 31 दिसंबर तक तो आप पुराने बेसिस पर ही अपना ITC क्लेम कर सकते हैं। ये जो रूल है ये 1 जनवरी से इफ़ेक्टिव होगा, तो 1 जनवरी के बाद ये लागू होना शुरू होगा। तो 31 दिसंबर तक तो आपका जो पुराना रूल है वही एप्लीकेबल होगा। अगर आपके पुराने कोई केसेस हैं, पुरानी आपकी मिस्टेक्स हैं, वो ओल्ड रूल के अकॉर्डिंगली ही आपकी चलेंगी। नए रूल का जो एप्लीकेबिलिटी है वो 1 जनवरी 2022 से लागू होंगी। तो आपको 2B के हिसाब से ही अपने ITC को क्लेम करना है 1 जनवरी से। साथ ही इसमें जो GSTR9 ड्यू डेट एक्सटेंशन की बात है वो तो ऑलरेडी मैं आपके साथ एक वीडियो में शेयर कर ही चुकी हूँ कि GSTR9 और 9C की जो ड्यू डेट्स हैं वो एक्सटेंड हो चुकी हैं 28 फरवरी 2022 तक।